आर्थिक तंगी से जूझ रही बेटी की पढ़ाई का जिम्मा उठाया डॉक्टर संदीप सरावगी ने। झांसी आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित हो रही बेटियों के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष सेवा समिति आगे आई। रविवार को सागर गेट निवासी अरविंद जोशी, जो दिव्यांग होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपनी बेटी गरिमा जोशी को लेकर समिति कार्यालय पहुंचे। गरिमा बलदेव भाई पटेल जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा है और आगे पढ़ने की प्रबल इच्छा रखती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने स्थिति जानने के बाद तुरंत गरिमा को पढ़ाई से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। इसमें कॉपी, किताबें, स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे सहित अन्य सभी संसाधन शामिल रहे। डॉक्टर सरावगी ने कहा कि शिक्षित समाज ही देश के सर्वांगीण विकास का आधार है, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति ने कोई भी जिम्मेदार जरूरतमंद बच्चा खाली हाथ नहीं लौटेगा और आगे भी शिक्षा से वंचित बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर ओपी यादव, सूरज वर्मा, मुकेश यादव, अनिल कुमार, आनंद चौहान, बसंत गुप्ता, संदीप नामदेव, मीना, सुशांत गुप्ता, राहुल, हर्षित, अनुज, आशीष विश्वकर्मा, महेंद्र, दीक्षा साहू सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। गरिमा के पिता ने डॉक्टर सरावगी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। हमेशा इसके साथ है। दूसरा, झांसी में दोबारा यह आह्वान, यह बात हम करना चाहते हैं कि अगर भविष्य में वास्तविकता में कोई भी बेटी, कोई भी बेटा पढ़ना लिखना चाहता हो, स्थिति खराब हो, कोई भी टेंशन हो और भगवान पे आश्रित है, तो उसी भगवान का दिया हुआ मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एक परिवार में भाई और बेटे की तरह, पिता की तरह हमेशा उस परिवार के साथ में हूं जिसमें वास्तविकता में किसी तरह की कोई दिक्कत है। और किसी बेटी की शादी होना हो, कोई क्रिकेट में कोई अच्छे खेल कूद में आगे हो, उसे दिक्कत आ रही हो, इस तरह की हजारों बातें, किसी की तबीयत खराब हो, किसी को कोई दिक्कत विशेष है, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है संघर्ष सेवा समिति SM टावर पे। क्योंकि हम डॉक्टर संदीप सरावगी, हमारे संग जितने लोग हैं यहाँ, ये जितने लोग संघर्ष सेवा समिति हजारों तार में जुड़े हुए हैं, सब लोग सिर्फ एक ही कसम खाए हुए हैं कि जब तक जिंदा है तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। दूसरों के आंसू पोंछने का संघर्ष, प्यार बांटने का संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। धन्यवाद करना चाहिए। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय के माध्यम से डॉक्टर संदीप ने आपकी सहायता किया, क्या कहना चाहूँगा? मैं सबसे पहले तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं भैया से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और भैया ने सबसे पहले जब मैं जुड़ा था तो भैया ने एक ही बात मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा अंग बन के तुम्हारे साथ चलूँगा। बेटा, कभी भी अगर इस संसार में अगर आए हो तो सुख तो लगा है, मगर कभी भी अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बस निसंकोच एक बार मेरे पास आना और अपनी सारी समस्या बताना। मैंने भैया जी के पास आया, बिटिया के कॉपी किताब के लिए बोला। भैया ने एक बार ही बगैर सोचे समझे मेरी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और बस यही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ बड़े भैया का कि उनका हाथ मेरे ऊपर सदैव बना रहे।